अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमबी न्यूज की कवर स्टोरी के साथ मैं हूं राबील सैयद। चकवाल से ताल्लुक रखने वाली जमाने के जुल्म और सितम बर्दाश्त करते हुए हवा की बेटी हिम्मत न हारने वाली असमारा यासीन ने आखिर ये साबित कर दिया कि मेहनत से सब मुमकिन बनाया जा सकता है। मजीद जानते हैं एमबी न्यूज के नुमाइंदे राजा शहजाद हमीद की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा शहजाद हमीद अपनी एमबी न्यूज़ की कवर स्टोरी के साथ। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जो कि लेडीज़ के लिए एक राय मिशल है। हम मेरी मुराद असमारा यास्मीन से है। असमारा यास्मीन चकवाल की रहने वाली हैं और इनके साथ ज़िंदगी ने बहुत से मजाक किए, जिसमें किसी मकाम पे ये डिसहार्ट हुई, लेकिन इन्होंने खुद को उठाया। इनकी ज़िंदगी में क्या-क्या वाक़यात रूनुमा हुए, हम इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। और ये आज जो इनसे डिस्कस करने का मकसद है, वो मेरी उन माँओं-बहनों के लिए एक पैगाम है कि वो अपने आप को जो इस ज़ुल्म-ओ-सितम का जो शिकार हैं और उसमें पिस रही हैं, उनके लिए ये एक वाज़िह पैगाम हम देने जा रहे हैं। ये असमारा यास्मीन की शक्ल में कि इन्होंने किस तरह स्ट्रगल की, किस तरह अपने आप को मैनेज किया। आज ये अपना एक बहुत ही ज़बरदस्त बिज़नेस की मालिक हैं, अपने बच्चों का पेट पा रही हैं। ना सिर्फ़ खुद को इन्होंने मैनेज किया हुआ है, बल्कि अपनी वालिदा का सहारा भी बनी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असमारा यास्मीन कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक-ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएँ? असमारा यास्मीन, आप ये हमारे सुनने वाले को, हमारे नाज़रीन को ये बताएँ कि आपने क्या पहले आप ये बताएँ कि आपके साथ क्या मामलात पेश आए ज़िंदगी में? कहाँ से आपकी जो नशेबो फ़राज़ की मंज़िलें आपकी स्टार्ट हुईं? वालिदा के घर से आप कब निकलीं और फिर उसके बाद आपके साथ क्या-क्या ज़ुल्म होते रहे और आप कैसे-कैसे मज़ालिम का शिकार हुई? देखिए जी, ज़िंदगी ने तो बहुत से ज़ुल्म किए हैं मेरे साथ, जो सीधी बात है। बात यहाँ पे ख़त्म होती है कि जब मुझे मेरे हस्बैंड ने छोड़ा था, उस टाइम मेरा बेटा अब्दुर्रहमान सिर्फ़ 8 महीने का था। उस टाइम मेरी वालिदा ने मेरा बहुत साथ दिया था। अब्दुर्रहमान 8 महीने का आमना 1 साल की थी और मैं घर से निकली थी। उस टाइम मैं मेडिकल रैप में निकली थी और उस टाइम मेरी सैलरी मेडिकल रैप में 25,000 थी, ठीक है? 25,000 सैलरी में भी मैं तलागंग और चोआ जैसे जो है ना आउट स्टेशन को जो है ना विज़िट करके आती थी और लाखों की सैलरी जो है ना मेडिकल रैप की जो कंपनी है उनको देती थी। उसके बाद मेरा मिशन ये बना कि मैं अगर इसी स्ट्रगल में रही, तो मैं तो इस तरह मैं अपने बच्चों को जो है ना बहुत सा जो है ना बच्चों को दूर कर दूँगी। लेकिन बात यही है कि अब्दुर्रहमान छोटा था, मैंने 2 साल मेडिकल रैप में किया, उसके बाद मैं एक हॉस्टल में वार्डन आई। वार्डन के तौर पे आई, वार्डन रही हॉस्टल में, साथ में मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। मेरा बिज़नेस आइडिया मतलब मेरा जो अपना दिमाग है ना, वो बिज़नेस की तरफ जाता है। मैंने वहाँ पे मतलब जो है ना हांडियाँ वग़ैरह बनानी शुरू की और मार्केट जो है मोबाइलों वाली इधर मैंने देनी स्टार्ट की। जब मैंने देनी स्टार्ट की तो आहिस्ता-आहिस्ता होते-होते इसमें सबसे बड़ी काविश मेरे भाइयों को भी है, जो मेरे साथ बिल्कुल मेरे जो है ना कंधे के साथ खड़े हुए हैं, ठीक है? मेरे भाई मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, जहाँ पे जब मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया, उस टाइम मेरे सारे अपनों ने, मेरे भाइयों ने और मेरी वालिदा ने और मेरे वालिद साहब ने मेरा बहुत साथ दिया। यहाँ पे उन्होंने मुझे जब मैंने सिक्योरिटी पहली जमा करवाई, मेरे वालिद साहब आए। जब मैंने अपना हॉस्टल बनाया, रहमान गर्ल्स नाम से मैंने अपना हॉस्टल बनाया और आपको पता है कि हॉस्टल बना के बंदा साला-साल बैठा रहता है और विज़िट नहीं आते और बच्चियाँ नहीं आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मेस बहुत अच्छा था और मेरे 2 महीने हुए हैं और मेरी कामयाबी का राज़ यहाँ से शुरू होता है कि मेरे पास आज अल्हम्दुलिल्लाह 10 बच्चियाँ हैं और अभी भी धड़ाधड़ विज़िट आ रहे हैं। जी, असमारा यास्मीन, बताइएगा कि ये आपको खाने पकाने का और ये हुनर वालिदा ने सिखाया था? ये शादी से पहले आपको ये चीज़ें आती थी, या जब ये आपने स्ट्रगल करना शुरू की तो इसमें आपने दिलचस्पी ली? नहीं, मैं ये बचपन से मुझे शौक था। जो खाने पकाने का शौक है ये मुझे बहुत बचपन से ही था और मेरी वालिदा ने मुझे इस चीज़ में बहुत जो है ना मतलब बनाया है कि बेटियों को हर चीज़ आनी चाहिए। बाकी ये जो मतलब प्रोफ़ेशनल कुकिंग है ये फिर मैंने बाद में सीखी। पहले मुझे ये सिर्फ़ हांडी बनाना मतलब रोटी बनाना ये सारी आती थी। चावल, बिरयानी, चिकन वग़ैरह बनाना आता था। उसके बाद फिर कढ़ाई, व्हाइट कोरमा, केक्स वग़ैरह ये मतलब सारी चीज़ें जो है ना मैंने अपने दिमाग में एक ऐसा कीड़ा दौड़ा कि मैंने 1 महीना सिर्फ़ जो है ना एक इंस्टीट्यूट में लगाया, उसके बाद फिर मैं जो है ना इस चीज़ में माहिर हो गई और आज अल्हम्दुलिल्लाह लाज़ानिया, पिज़्ज़ा हर चीज़ बना लेती हूँ।
असमारी जस्मीन, थोड़ा सा अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में बताइएगा कि आपने पिया का घर सुधारा, इतने नाज़ो नखरों के साथ आपको अलविदा किया गया, तो कुछ टाइम के बाद फिर आपकी क्या घरेलू क्या प्रॉब्लम हुई और आपको ये सारे जो है वो मुश्किलात झेलना पड़ी? देखिए जी, मामलात ये थे कि मेरे हस्बैंड जो थे उनकी मेरे साथ दूसरी शादी थी, और शादी के बाद जब बच्चे हुए तो उस बंदे ने हमें मतलब ये कहा कि मैं इनका खर्चा अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। मेरे भाई ने यहाँ तक कहा कि आप इनको 6000 रुपया महज़ जो है ना सिर्फ़ इनको एक जो है ना स्ट्रगल के तौर पे बच्चों की परवरिश के तौर पे देते रहो। उसने कहा मैं नहीं दे सकता। तो फिर मैंने यही सोचा कि मैंने कहा जब ये बंदा नहीं दे सकता है तो मैं क्या कर सकती हूँ। 1 साल जो है ना मैंने उस बंदे के साथ जैसे-तैसे गुज़ारा। इवन कि रमज़ान जब आया था उस टाइम भी मैंने उसके बंदे के साथ बहुत मुश्किल से गुज़ारा, मैं घरवालों को नहीं बताती थी। लेकिन फिर जब मेरे भाइयों को पता चला कि हमारी बहन के ये हालात हैं, तो फिर वो मुझे अपने घर ले गए थे। उसके बाद मेरे भाइयों ने ये मुझे नहीं कहा कि आप जॉब पे निकलो, लेकिन मैंने अपने लिए सोचा कि मेरे बच्चे छोटे हैं, मैंने इनके लिए बहुत कुछ करना है। ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ करना है। फिर जब ज़िंदगी आपको जो है ना बना देती है ना, मतलब ज़िंदगी जीने के लिए आपको कोई ना कोई सहारा जो है ना सोचना चाहिए और कोई ना कोई जो है ना ढूँढना चाहिए। इस लिहाज़ से मैं जब मार्केट में निकली, तो मार्केट में आपको पता है कि एक औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आप इस माशरे को देखें ना, तो माशरे में अगर भेड़ियों देखें ना, तो भेड़िए बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि एक अकेली औरत के लिए यहाँ पे ये जो हमारा कल्चर है उसमें बहुत सी मुश्किलात हैं। और असमारा यस्मीन, इसमें बहुत से ऐसे लोग जिनकी वजह से ये दुनिया कायम है, कुछ मसीहा लोग भी यहाँ पे शामिल हैं, कुछ मसीहा लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ ऐसे लोग आपको मिले, अगर आप बताना चाहें तो उनके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। जी, जी, मेरे साथ बहुत सी मुख़लिस हस्तियाँ जो है मेरे साथ हैं और अभी भी हैं। उसमें मैं एक नाम लूँगी जिनका जो है ना अमजद राजपूत साहब, वो है मेरे साथ। उनका जो है ना बहुत ही मेरे साथ अच्छा ताल्लुक रहा है और मुझे जहाँ भी ज़रूरत पड़ी है मैंने उनको जब भी मैंने बुलाया है वो मेरे साथ मतलब चले हैं, ये बात नहीं है चले हैं। अगर बात आप करते हैं ना मुख़्तलिफ़ ऐसे मतलब माशरे के मर्दों की, तो वो मैं आपको साफ-साफ यहाँ पे ये कहूँगी कि अगर मर्दों से औरत को बचना खुद आता हो ना, तो औरत बड़े तरीके से बच सकती है। अगर औरत खुद मज़बूत ना हो ना, तो फिर नहीं बच सकती। अगर खुद जी, बिल्कुल ये असमारा यास्मीन के ये जो बहुत बड़े वर्डिंग थे कि औरत अगर खुद बचना चाहे, खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहे, तो वो बहुत हद तक जा सकती है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकती है। औरत के हाथ में बहुत कुछ है, कानून भी औरत की सपोर्ट करता है, लेकिन औरत अगर हिम्मत हार के बैठ जाती है, तो फिर ज़ुल्म व तशद्दुद का शिकार होती ही रहती है। उन बहनों के लिए, उन माँओं के लिए जो इस मुआशरे के ज़ुल्म का शिकार हैं, वो इस बहन को देखें, वो इस असमारा यास्मीन को देखें और इसकी जो वर्डिंग है उन पे गौर करें और अपने आप को स्टेबल करें। मुआशरे में, इस दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें दिमाग, ज़हन, आँखें हर चीज़ से नवाज़ा है, तो अब उसका यूज़ करना वो हमारा अपना ही काम है। इन्होंने एक वसीया का नाम लिया, अमजद राजपूत, फ़ास्ट मीडिया ग्रुप से उनका तल्लक है, जनरल सेक्रेटरी हैं और वो ऐसे लोगों की वो यक्के बाद दीगरे खिदमत करते रहते हैं। हमने 2-3 इंटरव्यूज़ में पहले भी अमजद राजपूत का नाम सुना, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। इसी के साथ मैं असमारा यास्मीन के साथ इजाज़त चाहूँगा, अपने कैमरामैन राजा फरहान के साथ, राजा शहज़ाद हमीद, एमबी न्यूज़, चकवाल।